ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 4 मैप डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। इसके थ्योरी पार्ट में हमने पढ़ा कि मैप क्या होता है और किस टाइप्स के मैप्स होते हैं और किस अलग अलग टाइप्स, जो वेरियस टाइप्स के मैप्स होते हैं, उनका क्या क्या पर्टिकुलर यूज होता है। आज हम इस वीडियो में इसी के यानी कि चैप्टर 4 मैप का जो आपको क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। मैप्स का जो थ्री कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होते हैं। तो आपके बुक में ही दिया हुआ है फर्स्ट पैरा में ही कि थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। जो मैप्स के जो थ्री कंपोनेंट्स होते हैं वो पहला है डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूसरा है डायरेक्शन यानी कि दिशा, और तीसरा है सिंबल कि क्या क्या सिंबल्स जो है उसको क्या अलग अलग सिंबल्स जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। तो आंसर विल बी द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस आर, फर्स्ट है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब एंड वेस्ट पश्चिम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। जब आप मैप पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्म था कि द स्केल ऑफ द मैप, कि मैप पे जो स्केल होता है वो क्या डिनोट करता है, वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो वो आंसर होगा द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द पेपर एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप। जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि जो पेपर पे जो डिस्टेंस होता है और एक्चुअल जो डिस्टेंस उसका ग्राउंड पे होता है, उसका जो रेशियो होता है वही होता है स्केल ऑफ द मैप। हम उसी को स्केल करते हैं और मैप पे डिनोट करते हैं कि जैसे हमने 1 सेंटीमीटर कितने को लिखा, जैसे एग्जांपल हो गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। जो जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस को हम मैप पे 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। मैप्स जो होते हैं वो मोर हेल्पफुल क्यों होते हैं एज ए कम्पेयर टू ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है, मैप्स आर मोर यूजफुल देन अ ग्लोब बिकॉज दे प्रोवाइड more information than a globe. A globe is useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth we need a map. क्या होता है हमारे लिए जो ग्लोब जो है, मैप जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है ग्लोब से। क्यों? क्योंकि ग्लोब जो है जब हम अर्थ को एज ए होल पढ़ना चाहते हैं उस टाइम पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ग्लोब। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को, किसी स्टेट या फिर कंट्री या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट को जब हम अर्थ का पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में हमारे लिए मैप जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। आपको डिफरेंस बताना है कि मैप और प्लान में क्या क्या डिफरेंस है। जो मैप होता है, मैप क्या होता है, मैप इट इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। क्या है कि और मैप जो है वो एक ड्राइंग है या फिर एक रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग उसको दिखाते हैं अर्थ सरफेस का या इसका अर्थ के किसी एक पार्ट को। ठीक है। अब तो फिर प्लान क्या है, प्लान है इट इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या है कि किसी भी स्मॉल एरिया को हम लार्ज ड्राइंग शीट पे उसको ड्रॉ करते हैं, मतलब किसी भी एक छोटे से जगह को हम एक बड़े से पेपर पे उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं किसी भी छोटी चीज़ों को, तो वो हमारा हो जाता है प्लान। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है इट इज़ जनरली ड्रॉन ऑन अ स्मॉल एरिया। दोनों में डिफरेंस ये है कि हम एक मैप क्या है कि हम बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों पे, छोटे ड्राइंग शीट पे या फिर पेपर पे ड्रॉ करते हैं, और मैप प्लान जो है कि वो छोटी चीज़ों को बड़े ड्राइंग शीट पे उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा इट इज़ जनरली, मैप क्या होता है, इट इज़ जनरली ड्रॉन ऑन अ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया पे हम जिसे ड्रॉ करते हैं वो हो जाता है हमारा मैप। और जब हम किसी भी छोटी एरिया को हम उसके लार्ज स्केल पे जब ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्लान। प्लान क्या हो जाएगा, इट इज जनरली ड्रॉन ऑन लार्ज स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कौन सा मैप शो करता है। तो थीमेटिक मैप
प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। थीमेटिक मैप जो होता है वो हम लोगों को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थीमेटिक मैप क्या होता है कि हमने किसी भी एक थीम को लिया, जैसे हमें किसी भी स्टेट के या कंट्री के माउंटेन्स को दिखाना है या रिवर्स को दिखाना है, तो हम उस मैप में, वो हमारा एक थीम हो गया कि हमें एक पूरे रिवर को उसमें शो करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो वो ज़्यादा थीमेटिक हो जाएगा, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जितने भी रिवर्स होंगे या उनके ट्रिब्यूटरीज होंगे वो सारे को एक मैप पे शो करेगा, तो वो ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है। हाउ डज सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स? सिम्बल्स जो होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं हम लोगों को मैप को रीड करने में? So answer will be symbols help in reading maps as they provide a lot of information in a limited space. It is not possible to draw actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railways, etc. on a map. So they are shown by different symbols, as symbols give a lot of information in a limited space. क्वेश्चन हमारा है कि सिंबल जो है वो किसी भी मैप्स को रीड करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो क्या होता है कि सिंबल्स हम लोगों को हेल्प करते हैं मैप को रीड करने में, क्योंकि सिंबल्स क्या करते हैं, वो हमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं एक लिमिटेड स्पेस में। जैसे कि हम किसी भी बिल्डिंग्स को, ब्रिज या ट्रीज को हम एक छोटे छोटे सिंबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है कि हम किसी भी पेपर पे उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रिवर्स या फिर ट्रीज या जो भी है, कोई भी आपका जो भी प्रेजेंट है आपका अर्थ पे, वो सब चीज़ों को हम, माउंटेन्स को, वो सब चीज़ों को हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो हम उससे किसी भी सिंबल्स, कभी सिंबल्स कुछ कलर से डिनोट करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है कि एक लिमिटेड स्पेस और एक छोटे से एरिया में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो सिंबल्स जो है वो हेल्प करता है एक बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक छोटे से एरिया में पुट करने में। अगर हम रिवर्स को शो करने लगेंगे तो हो सकता है कि एक पूरा जो हमारा शीट हो वो पूरे एक ही रिवर से पूरा भर जाए, तो उसके लिए हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। ट्रीज जो होता है उसे हम छोटे छोटे ट्रीज से डिनोट करते हैं, माउंटेन्स को ब्राउन कलर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे माउंटेन्स को एक शीट पे बनाने लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे, टेक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। कौन सा मैप है जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है? तो जैसा कि हम पढ़े थे कि फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप या पॉलिटिकल मैप। तो थीमेटिक मैप जो होता है वो शो करता है कि आपका जो इसका आंसर होगा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप किसी भी एक थीम को लेकर के किसी भी चीज़ को शो करता है। सो इसका आंसर होगा थीमेटिक मैप। क्वेश्चन नंबर बी है, द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। ब्लू कलर हम लोग मैप में सिंबल्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि ब्लू कलर जो होता है वो यूज़ होता है क्या चीज़ को शो करने के लिए? तो वो शो करता है वाटर बॉडीज़ को, माउंटेन्स को या प्लेन्स को। तो ब्लू कलर जैसा आप जानते ही हो कि पानी का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, तो इसलिए हम लोग कोई भी वाटर बॉडी जो होगा उसको हम लोग ब्लू कलर से मैप में शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, अ कंपास इज़ यूज्ड टू फर्स्ट टू शो सिम्बल्स टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, थर्ड टू मेज़र डिस्टेंस। तो कंपास का यूज़ क्या होता है? तो उससे हम लोग फाइंड करते हैं मेन डायरेक्शन को। कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है और हमेशा कंपास को जो निडल जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो इसका आंसर होगा टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर डी है, अ स्केल इज़ नेसेसरी फॉर अ मैप फॉर अ स्केच फॉर सिम्बल्स। तो स्केल नेसेसरी क्यों है? तो स्केल हम लोगों को नेसेसरी होता है फॉर अ मैप। किसी भी मैप के लिए हम लोगों को एक स्केल की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 4 का पूरा चैप्टर को पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। ओके।